अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि मुझसे हर दूसरा बंदा कमेंट सेक्शन में यही पूछ रहा होता है क्या हमें ई सिम को अप्रूव कराना चाहिए या फिर क्या डुअल सिम आईफोन में हम एक सिम को अप्रूव करा सकते हैं, कोई आगे मसला तो नहीं आने वाला, या फिर उसके कितने चार्जेस होंगे। तो अगर आप लोगों ने आईफोन एक्स और XR से आगे वाली सीरीज यानी आईफोन XS की सीरीज, 11 की सीरीज या फिर आईफोन 12 की सीरीज बाय कर ली है या फिर बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप ये सीरीज बाय कर लेते हैं तो फिर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, आपको पीटी अप्रूव कराना है, डुअल सिम बहुत इजी मेथड है, सब करा रहे होते हैं, या फिर एक सिम को पीटी अप्रूव करा लें फिजिकल सिम को, क्योंकि यहाँ पर जो ई सिम का इतना ज्यादा रुझान नहीं है और ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑथेंटिक कंपनी है जो आपको ई सिम की फैसिलिटी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड करे। जैस आपको ई सिम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सुनने में आ रहा था कि फोन किसी और का आता है और नाम किसी और का लिखा हुआ आता है एंड सो ऑन, काफी ज्यादा मसले कर रही थी। तो मतलब ई सिम की पाकिस्तान में इतनी खास कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोनों सिम अप्रूव करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। उसके बाद बताऊंगा जिन लोगों ने एक सिम अप्रूव करा ली उनको फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर हम लोग पीटीए की स्टेटमेंट को देखें तो पीटीए यही कहता है कि आपको दोनों सिम अप्रूव करानी चाहिए। अगर आप एक सिम अप्रूव कराते हैं मतलब फिजिकल सिम, तो इन फ्यूचर वो आपकी बंद हो सकती है। आपने जितना भी टैक्स उसमें पे किया है वो आपका सारा वेस्ट हो सकता है। तो वजह क्या है कि आपको डुअल सिम अप्रूव करानी चाहिए। देखिए, जो एक आईफोन का IMEI होता है ना, अगर वो डुअल सिम है तो वो डुअल सिम ही अप्रूव होगी। अगर आप एक सिम अप्रूव कराना चाहते हैं तो मार्केट वाले क्या करते हैं कि आपकी एक सिम का IMEI पकड़ के दूसरी किसी आईफोन की फिजिकल सिम जिसकी अप्रूव करानी हो उसका IMEI पकड़ के, 2 IMEI हो गए, उसको पेयर करके अप्रूव करा लेते हैं, क्योंकि पेयरिंग में ही आईफोन की सिम अप्रूव होती है डुअल, और ये आसानी से अप्रूव हो भी जाती है, कोई मसले की बात नहीं है। बट मसला कहाँ पर आता है, इन फ्यूचर कोई वारदात हो गई या फिर स्नैचिंग का सीन हो गया और आप रिपोर्ट कराते हैं और फिर वो फोन ट्रेस किया जाता है। तो जब वो फोन ट्रेस किया जा रहा है तो मसला आता है। मसला क्या आता है कि जब आपने जो रजिस्टर कराया था वो पेयरिंग में कराया था, तो मतलब आपका फोन अगर ट्रेस हो रहा है तो वो 2 लोकेशन दिखाएगा। 2 लोकेशन किसकी दिखाएगा, जो आपने दूसरा IMEI पेयर करके किसी और फोन का लगाया था। तो सारा मसला ये आता है कि फोन एक स्नैच हुआ है या वारदात एक फोन से हुई है, लेकिन जब वो पेयरिंग में IMEI रजिस्टर हुआ है तो जब वो ट्रेस किया जाएगा तो उसकी 2 लोकेशन दिखाएगा। तो इसलिए पीटीए बोलता है कि आपको हमेशा अपनी डुअल सिम को ये अप्रूव करानी, किसी के साथ पेयरिंग वाला सिस्टम नहीं करना। और पेयरिंग वाला सिस्टम 90% तक या 80% तक मार्केट से खत्म भी हो चुका है और ये आसानी से डिटेक्ट हो भी जाता है। बट मैं बात करूं मार्केट की तो आज भी लोग सिंगल सिम को अप्रूव करा रहे हैं। वजह क्या है, क्योंकि ये बहुत चीपर होती है। डुअल सिम आपकी ID कार्ड पे 40,000 रुपए की अप्रूव होती है और अगर आप सिंगल सिम कराते हैं तो वो 18,000 रुपए की अप्रूव होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार पैसे बच रहे हैं और 18,000 रुपए में हम एक सिंगल सिम अप्रूव करा लेते हैं, हमने कौन सी ई सिम चलानी है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ई सिम की रिलायबल सोर्स है नहीं। तो सारा यही मसला आता है। आपको हमेशा जब भी आप इस तरह के सिनेरियो में फंसे तो आपने ये रिस्क नहीं लेना। देखें, आज आप 18,000 रुपए में सिम तो अप्रूव करा लेंगे सिंगल सिम फिजिकल, लेकिन कल को अगर आपकी पेयरिंग पकड़ी गई या डिटेक्ट हो गया तो आपके सारे पैसे वेस्ट होंगे। इसलिए अगर आप थोड़ा वेट करके दोनों डुअल सिम अप्रूव करा लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एक सिम को रजिस्टर कराएं। और जिन लोगों ने एक सिम को अप्रूव कराया उनके बारे में मैं यही करूंगा कि आप लोग नमाज पढ़ के दुआ कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता आपकी अगर आज सिम डिटेक्ट हो गई, कल हो गई, परसों हो गई, पेयरिंग डिटेक्ट हो गई, तो आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे अपनी एक सिम को अप्रूव कराने के लिए वो सारे वेस्ट हो जाएंगे और आपको दोबारा से अपनी डुअल सिम को अप्रूव कराना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत बड़ा एक सिनेरियो था और एक कंफ्यूजन थी लोगों के दिमाग में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद रहे, पीटीए हमेशा आपको सजेस्ट करता है कि आप डुअल सिम अप्रूव कराएं। तो अब आइंदा से आप जब भी पीटीए को अप्रूव कराएं आईफोन को, डुअल सिम वाले को, तो याद रहे आपने दोनों सिम अप्रूव करानी है। थोड़ा टाइम वेट कर जाए, पैसे जमा कर लें, लेकिन जब भी कराएं डुअल सिम को ही अप्रूव कराएं। तो यही थी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।